नमस्कार। फिलहाल कैथल के भाजपा कार्यालय से मैं लाइव जुड़ चुका हूं और एक बड़ी जानकारी जो हमें सूचना मिल रही है कि जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नायब सैनी वो पहुंचे हुए हैं। और बड़ी जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के कुछ युवा जिनके पास यूथ का बताया जा रहा है कि प्रधान पद पर वो रहे हैं, वो कांग्रेस अपने साथियों के साथ छोड़कर जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी कितनी दुरुस्त है, इस जानकारी को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि अंदर की तस्वीर क्या है। और आप इस समय देख सकते हैं कि तस्वीर जो जानकारी हमें मिल रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है, जहाँ कांग्रेस चुनावी जो मैदान में अपनी भूमिका अदा करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वहीं पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जो है जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो सुरजेवाला साहब हैं वो राजस्थान में अपनी कुर्सी को लेकर जो है वहाँ डटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी कुर्सी बचाने के लिए आखिरकार कौन यहाँ मेहनत करे, क्योंकि भाजपा के जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार सुरभि गर्ग जो चेयरपर्सन के लिए चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से उनकी जो है चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं लगातार भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब कांग्रेस के लिए खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस आने वाले समय में कितना जो है मजबूत अपने आप को कर पाएगी। क्योंकि 12 तारीख से रणदीप सिंह सुरजेवाला जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक न जाने कितने कार्यकर्ता भाजपा या अन्य पार्टियों में अपनी अहम भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चुनौती जो है वो सुरजेवाला साहब के लिए हो गई है कि वो राजस्थान को देखेंगे या कैथल जो उनका गढ़ है उसको देखेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज कांग्रेस के जो यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके कुछ साथी जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सांसद नायब सैनी पहुँचे हैं और जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कौन ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इन कार्यकर्ता जो ज्वाइन कर रहे हैं इनसे भी जान लेंगे कि कांग्रेस में किस तरह का पद इनके पास रहा है और किस तरह की नीतियों से ये आहत होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी आज कांग्रेस के कुछ साथी भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, हमारे मजबूत साथी हैं जसमेर कैरो जी। आज इन्होंने क्योंकि NSY यूथ के ये ज़िला के प्रेसिडेंट रहे हैं और आज इन्होंने कांग्रेस की जो गलत नीति हैं उनको तिलांजलि दे करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और इन्होंने मन बनाया है कि हम सुरभि गर्ग जी के नेतृत्व के अंदर मजबूती से काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो लगातार लोगों के विरोध की हैं और लोगों का शोषण करती हैं। यूथ है, यूथ को आप लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। यूथ का वोट तो ले लेते हैं परंतु यूथ को आगे बढ़ने का अवसर कभी भी कांग्रेस के अंदर नहीं मिलता। और मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से नहीं तो यूथ को पीछे लगा करके उनका शोषण करते रहते थे कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको ये कर देंगे, आप हमारे लिए काम करें। यूथ काम करता रहता था परंतु उनका शोषण होता था। परंतु आज जिस प्रकार से किसी विधायक, किसी मंत्री के पास यूथ को जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सम्मान दिया है और उसके कारण से उसका परिणाम है कि आज युवा मंत्रियों के चक्कर नहीं काटता। आज वो सड़कों के ऊपर और कहीं कोचिंग सेंटर्स के अंदर वो मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, पसीना बहाता हुआ दिखाई देता है। ये फ़र्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जसमेर राव जी ने आज कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दी है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन्होंने कहा है कि हम सुरभि गर्ग को मजबूती से यहाँ पर काम करके जितवाने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं का शोषण करती रही है। मेरा नाम जसमेर है जी, जसमेर कैरो। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, कांग्रेस में क्या जिम्मेवारी रही आपके पास? कांग्रेस में कॉलेज टाइम में मैं NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसके बाद कॉलेज छोड़ने के बाद मैं यूथ कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। और मैं कांग्रेस की जो नीतियाँ थी उनसे मन दुखी हो गए, BJP ज्वाइन कर रहा हूँ और सुरभि गर्ग जी के नेतृत्व में उनको जितवाने का पूरा काम करेंगे, उनके लिए अच्छे और मन और धन से काम करेंगे। तो कहाँ से हैं आप? सर, मैं ऐसे गढ़ से हूँ, आपने सुना भी होगा दिब्बनवाड़ी गामड़ी कैथल में। वहाँ पर आज तक रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा किसी भी नेता का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। लेकिन आज वहाँ का युवा वर्ग है जो उनसे इतना दुखी हो चुका है कि सारे युवा मेरे साथ सुरभि गर्ग जी के नेतृत्व में BJP पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नायब सैनी जी जो हमारे MP हैं उनके नेतृत्व में उनकी जो नीतियाँ उनको देख के हम BJP पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक वो बात भाजपा की जो सबसे अच्छी लगी आपको और वो दूसरे लोग भी सुनकर ये तय करें कि भाजपा ठीक है? भाजपा ठीक होने का कारण ये है क्योंकि मैं प्रदेश की नहीं बताऊंगा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा चुनाव की बताऊंगा। 20 साल से
एक नेता था जो वोट लेता था और बार बार कह देता था कि मेरे हाथ में नौकरियां नहीं है, मेरे से हुड्डा ले जाता है, मैं जब सीएम बन जाऊंगा जब दे दूंगा। ठीक है, बीजेपी की ये नीति है जो पढ़ो लिखो मेहनत करो और अपनी नौकरी लो। बहुत युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज हमारे छोटे भाई जसमेर कैरो जी ने जो कांग्रेस के अंदर यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने आज कांग्रेस को जो उनकी गलत नीतियां थी उनका त्याग करते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके साथ उनके साथी कार्यकर्ता भाई प्रदीप जी, भाई गुरमीत जी, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और ये पूरी मेहनत, शिद्दत और लगन के साथ आज से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे और यहाँ से श्रीमती सुरभि गर्ग जी के लिए दिन रात मेहनत करते हुए उनको जिताने के लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे। और इन साथियों का एक बार पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।